हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल वेज एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। टेक्निक समझने से पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। वैसे क्या आप जानते हैं कि स्कूल डेज़ में हम लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड बनता था उसमें हमारे एकेडमिक मार्क्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हम टीचर्स हमको मार्क करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा आर्ट कैसा है, हमारा म्यूज़िक एंड डांस कैसा है, हमारा स्पोर्ट्स कैसा है, हमारा क्रिएटिविटी लेवल कैसा है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, हमारा कंप्यूटर नॉलेज कितना है। ये सारी चीज़ें तब हमको एक रिपोर्ट कार्ड में मिलती थी और इससे हम ये समझ पाते थे कि हम किस एरिया में ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं एंड हमारे कौन से एरियाज़ वीक हैं। पर जैसे ही हमारा स्कूल ख़त्म होता है या फिर जैसे ही हम हमारे 10th के बाद 11th 12th में आते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, हमारा मास्टर्स करते हैं एंड जो भी हमारी फर्दर एजुकेशन रहती है उसमें लग जाते हैं एंड देन जॉब एंड देन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इन सारी चीज़ों के पीछे हम खुद को कहीं बहुत पीछे ही छोड़ आते हैं एंड हम खुद पे ध्यान नहीं देते। हमको खुद के बारे में ही नहीं पता होता है कि हमारे लाइक्स क्या थे, डिसलाइक्स क्या थे। जो हम पहले पेंटिंग्स करते थे, सिंगिंग करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, वो एक एज के बाद हम सब बंद कर देते हैं और ऐसे ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं। देन हमको लगता है कि लाइफ में कुछ फ़न ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। सो यहाँ पे आता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का इम्पोर्टेंस। एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमको खुद के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से वेज़ हैं जिसके बेसिस पे हम खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं एंड खुद के बारे में जान सकते हैं एंड वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने में भी बहुत हेल्प करेगा। सो दी फर्स्ट टेक्निक इज़ टाइमलाइन। इसमें आपको आपका खुद का टाइमलाइन खुद से ड्रॉ करना है। ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ना ही आपको किसी और से करवाना है। आपको ये सारी चीज़ें खुद ही अपने आप करनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठना होगा एंड देन एक नोटबुक और पेन लेकर आपको एक प्लेन वाइट पेज पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके स्टार्टिंग एंड में आपको लिखना है बर्थ एंड उसके लास्ट एंड पे लिखना है टिल नाउ, या फिर जिस भी डेट को आप ये एक्टिविटी या फिर ये टेक्निक परफॉर्म करोगे डेट डालना है आपको। देन आपको ये करना है कि आपको जो भी बर्थ से लेके जो भी उस डेट तक के आपके जितने भी अचीवमेंट है लाइफ में, जो भी आपने सक्सेस अचीव किया है, जो भी आपने चीज़ें अचीवमेंट्स है, रिवॉर्ड्स है, एप्रिसिएशंस हैं, जो भी आपके अचीवमेंट हैं, आप उन सारी चीज़ों को उस लाइन के ऊपर एरोज़ बना कर ड्रॉ वहाँ पे लिखते जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इफ़ सपोज़ आप लोगों ने आपके केजीज़ के टाइम में कोई रेस में या फिर कोई स्पोर्ट्स में कुछ प्राइज़ विनिंग किया हो तो आप वो लिख सकते हैं। देन आपने आपके 3rd 4th क्लास में कोई कंपटीशन जीता हो तो आप वो लिख सकते हैं एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आपको आपके जितने भी अचीवमेंट है, रिवॉर्ड्स है, एप्रिसिएशन है, वो सारी चीज़ें आपको उस लाइन के ऊपर साइड में एरोज़ बनाकर लिखती जानी है। एंड इट वुड बी बेटर अगर आप आपके एज के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि एट द एज ऑफ 3 और 4 मैंने ये किया एंड देन एट द एज ऑफ 8 और 10 मैंने ये चीज़ अचीव की। तो अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपके पास इट वुड बी मोर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज। और अगर आप ऐसा फॉलो नहीं भी कर पाते हो तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड देन आपको ये करना है कि जो उस लाइन के जो नीचे साइड में आपको एरोज़ बनाने हैं एंड आपको बचपन से लेके अब तक के जो भी आपके फेलियर्स हैं, जहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ मिस्टेक किया हो या फिर आप फेल हो चुके हो, आपके जो भी सैडनेस वाले मोमेंट है, जहाँ पे आपको कभी गुस्सा आया हो, कभी आप बहुत सैड हुए हो या फिर कुछ पेनफुल इवेंट हुआ हो, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, वो सारे इवेंट्स आप उस लाइन के नीचे एरोज़ बना के ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप आपके उस टाइमलाइन को देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपकी पूरी लाइफ का कि बचपन से लेके आज की डेट तक, आज की आपकी एज तक आप लोगों ने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है एंड आप लोगों के क्या क्या फेलियर्स रहे हैं। एंड इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड
जिसमें कि आप आपके चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। जो भी आप लोगों की इवेंट, आप लोगों ने जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आप उसको ओवरव्यू करके आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। एंड इससे आपकी सेल्फ़ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी खुद को लेकर, और आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ या फिर आपकी जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। लाइक वो प्रोग्रेस हो रहा है या फिर उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो इट वुड बी अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। जो भी आपके अचीवमेंट होंगे उनको देखकर आपको एक मोटिवेशन फील होगा कि लाइक माय ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग। और जो भी आपके, अगर आपकी जो कुछ मिस्टेक्स की हैं तो आप उसको देख के ये समझ पाओगे कि उस टाइम पे मैं इस चीज़ों को नहीं समझता था, पर अब मुझे ये मिस्टेक वापस से नहीं करनी है। तो वो जो आपका टाइमलाइन होगा वो आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा आपके बारे में। नाउ जो आपने टाइमलाइन ड्रॉ किया है, तो जो भी आपने उसमें, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपने पॉजिटिव इवेंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, उससे आप ये समझ पाएंगे कि व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। एंड जो भी आपके जो नेगेटिव टाइमलाइन रहेगा, जहाँ पे कि आपने आपकी जो भी आपके सैड या फिर आपके फेलियर्स लिखे होंगे, आप उससे ये समझ पाएंगे कि चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना रहे आप, पर आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप वो सिचुएशन से कोप अप करके, उस चीज़ से फाइट करके बाहर आ चुके हैं। तो उस जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप आगे के आने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग बना देगा। प्रोफेशनल एडवाइस करते हैं कि आप इस टेक्निक को पूरे ईयर में 2 बार फॉलो कर सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको हमेशा ट्राई करने पे जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड है या फिर जो भी आपका टाइमलाइन है वो काफ़ी चेंज दिखे, एंड इट इज़ नॉर्मल। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड ये टेक्निक अगर आपने ट्राई किया और अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा तो आप मुझे इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्रिएटिंग योर प्लेलिस्ट। वेल, ये जो टेक्निक है ये म्यूज़िक थेरेपी का पार्ट है एंड प्रोफेशनल इसको अपने क्लाइंट के साथ यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में आपको क्या करना होगा कि जब भी आप एक न्यूट्रल मूड में बैठे होंगे, उस टाइम पे आपको जो भी सॉन्ग लिस्ट रहती है आप लोगों की, उसमें आप पहले से ही अपने मूड के अकॉर्डिंग लिस्ट वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यूजुअली जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है लोगों को, जितना मैंने नोटिस किया है कि हमेशा जब भी हमारा सैड मूड होता है तो उस टाइम पे हम और भी ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, बहुत लो सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, और उसके बाद से जितना भी हमारा जो सैडनेस का लेवल होता है वो एक डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। सो उस टाइम पे जब हम लो फील करते हैं, उस टाइम पे हम इतना एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं कि हम उस टाइम पे कोई खुद के लिए कोई प्लेलिस्ट तैयार कर सकें। तो जब भी आप एक न्यूट्रल माइंडसेट से बैठे होंगे, उस टाइम पे आप सारे मूड के अकॉर्डिंग एक अच्छी प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं। एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आप सैड है तो आपको सैड सॉन्ग ही सुनने हैं, वो आपके मूड को और ज़्यादा ख़राब ही करेगा। तो उस टाइम के लिए आपको ऐसे सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनानी होगी जो आपको एक चीयरफुल सा एनवायरनमेंट दे सके, आपका मूड एक जॉय सा मूड बना सके आपका। तो इस तरीके से आप अपनी खुद के लिए प्लेलिस्ट, आपके जो भी सॉन्ग्स हैं आप उनका बना सकते हैं। जैसे कि आपने इंस्पिरेशनल प्लेलिस्ट बना ली, चीयरफुल प्लेलिस्ट बना ली। अगर आप हैप्पी मूड में हैं तो कौन से सॉन्ग्स आपको सुनने हैं, अगर आप पार्टी वाले मूड में हैं तब आपको कौन से सॉन्ग सुनने हैं, एंड अगर आप सैड हैं या फिर लो फील कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जो आपको अच्छा फील करा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने सॉन्ग्स को चूज़ करके अपने लिए पहले से ही प्लेलिस्ट बनानी है, ताकि मूड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर पाएँ। इस टेक्निक को भी फॉलो करके देखिएगा, और अगर आपको हेल्प लगता है तो आप मुझे इसका फीडबैक भी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। नाउ द थर्ड इज़ पाई चार्ट ऑफ इमोशन या फिर पिज़्ज़ा ऑफ इमोशन। नहीं, ये पिज़्ज़ा से बिल्कुल अलग है, इसको हम खाते नहीं हैं, पर इसका जो शेप है जब ये बन जाता है तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। वेल, है क्या ये, आइए जानते हैं। आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में इमोशंस के बारे में कोई खुल के बात नहीं करता, और इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको भी शायद अभी तक लोग नहीं समझते हैं।
एंड इसलिए आज भी हम लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हम हमारे इमोशंस जल्दी से किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, घर वालों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम फील क्या कर रहे हैं। एंड इन सारे रीज़न्स की वजह से आज के टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी और सोसाइटल जो बिहेवियर हो रहा है लोगों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए ये जो पाई चार्ट ऑफ इमोशन है, ये आपकी हेल्प कर सकता है। इसमें आपको एक नोटबुक लेकर उस पेपर के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड जिस तरीके से पिज़्ज़ा के स्लाइस रहते हैं, उस तरीके से आपको आपके सर्कल को डिवाइड करना है अलग अलग स्लाइस के फॉर्म में। देन जो भी पूरे वीक में या फिर पूरे दिन में या फिर पूरे मंथ में जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग आप आपका जो पाई चार्ट ऑफ इमोशन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है वहाँ पे कि इस पूरे वीक में आपने सैडनेस पूरे सर्कल में से कितने % फील करी है, आपने गिल्ट कितने % फील किया है, इफ़ आपने शेम का कोई शेम फील किया है तो आपने कितने % वो इमोशन फील किया है, अगर आप हैप्पी थे तो आप कितने % हैप्पी थे। तो इस तरीके से जितने भी आपके इमोशंस हैं, तो अगर आप पूरे दिन का बना रहे हैं तो पूरे दिन में आपने कितने इमोशंस फ़ील किए हैं और वो कितने % करे हैं आपके अकॉर्डिंग, और अगर आप पूरे मंथ का बनाते हैं या फिर वीक का बनाते हैं तो उतने टाइम पीरियड में आपने कौन से इमोशंस कितने % आपने फ़ील किए हैं, उसको आप उस स्लाइड्स में लिख सकते हैं और उस इमोशन को लिख सकते हैं, उसका % लिख सकते हैं, एंड देन आप अपने हर एक इमोशन को अलग अलग कलर दे सकते हैं। जब ये पूरा बन जाएगा, उस टाइम पे आप इसको देख के समझ पाएंगे कि आपका ओवरव्यू क्या है इमोशंस को लेके, एंड आपके पूरे दिन में या फिर जितना भी आपने जिस भी टाइम पीरियड का बनाया होगा, उस टाइम पे आपके जो इमोशंस है वो कितने हेल्दी रहे हैं और कितने अनहेल्दी रहे हैं। और ये सब ड्रॉ करने से आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका डेवलपमेंट होगा, और आप ये समझ पाएंगे कि आपको आपके अनहेल्दी इमोशन के लिए कैसे वर्क करना है, एंड आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, एंड आपको किस तरीके से अपने उस सैडनेस वाले या फिर उन अनहेल्दी इमोशन को हटा के वहाँ पे अपने हेल्दी इमोशन का % बढ़ाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पाई चार्ट ऑफ इमोशन एंड दिस ऑल टेक्निक्स। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर आप इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखते हैं, भले ही एक बार ही करके देख लीजिए, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल।